8 फरवरी से पहले ही केपी के पेशावर की आवाम निकल खड़ी हुई और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकल कर यह साबित कर दिया कि वो अब भी इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। मीना खान अफरीदी की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई पेशावर में, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा और तमाम सियासी लीडर्स और कारकुनों का रिहाई के मुतालबा किया गया और बड़े बुलंदो बांग नारे भी लगाए गए। दूसरी तरफ सवाबी जलसे के हवाले से पेशावर में एक अजीम शान मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और यह बता दिया कि हम 8 फरवरी को भी निकल कर यह दिखाएंगे कि हम इस चोरी शुदा मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। मजीद क्या कहा इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। मकबूजा कश्मीर, जिसमें आज पाकिस्तानी कौम ने यौम यकजहती कश्मीर मनाया और बहुत सी मासूम लोग, नादान लोग रैलियां निकाल कर नारे वगैरह लगाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम असल हकीकत को देखें तो इस वक्त कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत के कब्जे में जा चुका है और हम सिर्फ अब रैलियों की हद तक और दुआओं की हद तक ही रह गए। और अगर कश्मीरियों से भी शायद पूछा जाए तो इस वक्त वो पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ रहना प्रेफर करेंगे या अलग रहना। वो क्यों प्रेफर करेंगे इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुकूमत से मुज़ाहका खेज मुतालबा, जिसकी पाकिस्तानी अवाम को तो समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने मुतालबा कर दिया ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ऐसा मुतालबा जिसको सुनकर तमाम पाकिस्तानी हैरान और परेशान रह गए। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हुक्म पर 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज, रैलियां और जलसे जुलूस निकालने का ऐलान कर चुके हैं और उसके लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुतहर्रिक है। पंजाब में आलिया हमजा इस वक्त एक्टिव है। इमरान खान ने तमाम जिम्मेदारी उसको दे दी है और उन्होंने एनओसी के लिए पहले तो डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर से भी रजू कर लिया है। अब कल तक हाई कोर्ट लाहौर ने जो है डिप्टी कमिश्नर को बुलाया था और हुकूमत की मशीनरी को, अब देखते हैं कि उसमें फिर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन आलिया हमजा का कहना है कि मीनारे पाकिस्तान पर हर सूरत में जलसा होगा और इसी तरह केपीके में सवाबी के मकाम पर जगह का तयन भी कर लिया गया है, विजिट भी कर चुके हैं जुनेद अकबर खान, और उनका कहना है कि हम अब इसकी बार मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं और हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर हमें इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का हुक्म दिया तो हम जाएंगे और हमारा अब किसी से कोई राब्ता भी नहीं होगा। अब उसकी तैयारी भी केपीके में तो जोर शोर से जारी है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो पेशावर में आज मीना खान अफरीदी की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकलकर यह साबित कर दिया कि वो डटे हुए हैं, वो डरने वाले नहीं है, वो गोलियों से डरने वाले नहीं है। वो जो उनसे मैंडेट छीना गया है 8 फरवरी को, वो 8 फरवरी को एक जबरदस्त एहतजाज करके ये बताएंगे कि हम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। और रैली में इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम सियासी लीडरान और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ सवाबी जलसे के हवाले से भी पेशावर में अजीम शान मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में हजारों की तादाद में नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर शिरकत करके ये बता दिया कि यूथ, ये नौजवान अब भी इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये किसी सूरत में भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी तैयारी मुकम्मल है। हर सूरत में 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसे जुलूस होंगे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली केपीके में सवाबी के मकाम पर जो एक बहुत बड़े जलसे का इनकाद किया गया है, उसमें अवाम ने ये आज से ही साबित कर दिया कि सवाबी और केपीके तो जाग चुके हैं और अभी से उन्होंने रेफरेंडम कर दिया है कि हम तो खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा मजाका खेज मुतालबा किया है, जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, शायद खकान अब्बासी भी थे, महमूद खान अचकजई भी थे, हामिद रजा साहब भी थे, और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों के तमाम अरकान, तमाम लीडर्स मौजूद थे, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी। तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा शानदार मुतालबा किया, जिसको सुनकर पाकिस्तानी कौम हैरान रह गए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये हुकूमत जेली मैंडेट वाली है, फार्म 47 की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई गई हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते, और मैं इस हुकूमत से फौरन मुस्ताफी होने का मुतालबा करता हूं और फौरन नए इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा करता हूं। उसके बाद शायद खकान अब्बासी ने भी उसका मंशूर पेश किया कि फौरन इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अब भी तहरीक इंसाफ को शायद दाज दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो शायद उनकी बात मान भी ले, लेकिन अवाम ने इसको सुनकर इसको एक लतीफा समझा। अवाम ने कह के लगाए कि मौलाना फजल रहमान साहब कह क्या रहे हैं, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो इसी मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में लोगों को इकट्ठा करके इस हुकूमत के हक में वोट दिया, जिसके नतीजे में ये फार्म 47 की हुकूमत अब तक खड़ी है, मजबूत हो गई है, क्योंकि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके अदलिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जज तैनात कर रहे हैं, जजेस के ट्रांसफर कर रहे हैं, और एनी बेंच बनाकर अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। तो उसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही इस हुकूमत को इस्तेकाम मिला। अगर ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होती, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस का हलफ उठा चुके होते, तो वो फौरन धांधली की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जो उनके कमीशन बने हुए थे, जो जजेस तैनात थे, तो वो फौरन धांधली को एक्सपोज कर देते और वो फुल कोर्ट इजलास बुलाकर इस इलेक्शन को भी एक्सपोज करते और यकीनन इस हुकूमत को चलता करते। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त बड़ी चालाकी से इस हुकूमत का साथ दिया और इस हुकूमत को इस्तेकाम बख्शा, लेकिन अब चंद दिन बाद मुजाहिका खेज तौर पर उससे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। गालिब ने ऐसे मौलाना साहब के लिए कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे मौलाना साहब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस तरह का दोगलापन, इस तरह की मुनाफकत एक मौलाना साहब को जेब नहीं देती। और दूसरी तरफ आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। लोगों ने जलसे जुलूस निकाले, रैलियां निकाली और खिताबात भी किए, मासूम लोग सड़कों पर भी देखे गए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको यौम यकजहती कश्मीर नहीं, यौम मातम कश्मीर करना चाहिए था। ये छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि सरकारी ऑफिस में इसके लिए मातम किया जाता, रोया जाता, क्योंकि रोने से ही शायद हमारा कोई मदावा हो सके। अदरवाइज तो कश्मीर भारत का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन चुका है, भारत उसको अपना हिस्सा बना चुका है, भारत का उस पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है, और हम हाथ मलते रहे हैं और हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। और वो कश्मीर अब हमारे साथ शामिल भी क्यों होना चाहेगा कि जिस कश्मीर के लोगों को वहां पर भारत में पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिल रहा है, यहाँ पर 250, वहां पर डॉलर 60 रुपए के बराबर है, पाकिस्तान में 300 के बराबर है, वहां पर चीनी 30 रुपए है, यहाँ पर चीनी 160 रुपए है, वहां पर सीडी मोटरसाइकिल 25,000 है, यहाँ पर पाकिस्तान में 1,30,000 का है। तो ये कश्मीरी अगर पागल है, उनका कोई मेंटल अप्रोच नहीं है, तो शायद वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। अदरवाइज तो वो वही खुश रहना चाहिए उनको। और वो कैसे, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी को आजादी मिली हुई है वो भी सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, वो कश्मीरी भी जानते होंगे, वो कोई पागल तो है नहीं कि जिस तरह से पाकिस्तान में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, इलेक्शन धांधली की गई, तो यहाँ पर पूरी 25 करोड़ आवाम पहले ही रो रही है, उनको जबरदस्ती किडनैप कर ले जाता है, किसी का कोई पता नहीं चलता, रूल ऑफ लॉ है नहीं, आइन कानून इंसाफ है नहीं, तो वो पागल ही होंगे अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे। और इस वक्त भारत, उससे हमारा क्या मुकाबला है, हम उससे कैसे कश्मीर ले सकते हैं, जो हमारी जीडीपी 15 अरब डॉलर तक भी नहीं जाती, जितनी कोशिश भी करे उससे बिलो रहती है, और भारत 700 अरब डॉलर की जीडीपी है उसकी, और उसके रिजर्व है, हमारे रिजर्व 15 अरब डॉलर तक नहीं जाते, उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व है, और पाकिस्तान की जीडीपी 338 अरब डॉलर है, और भारत की 3,550 अरब डॉलर से अबव है, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर है,
भारत की एक्सपोर्ट 800 से अरब डॉलर से भी अबव है। तो अब हमारा उससे क्या मुकाबला, हम उससे कैसे कश्मीर ले सकते हैं, हम उससे बात ही नहीं कर सकते, हम उसको आंखें दिखा ही नहीं सकते, वो इतना आगे जा चुका है कि हमारा उससे कोई अब मुकाबला बनता ही नहीं है। और इस वक्त जो पैसे की दौड़ है, इकोनॉमी की दौड़ है, हर कोई भारत से तिजारत करता है, हर कोई भारत के साथ डील करता है। अमेरिका, चाइना, रशिया, वो सारे उसके पास भागते हैं, भारत के पास जाते हैं, और हमें इनके पास भीख के लिए जाना पड़ता है। कभी हम अमेरिका के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने आपकी इमदाद बंद कर दिया, तो हम चाइना के पास भागते हैं, हम सऊदी अरब के पास भागते हैं। हमारे पास है क्या, हमारा क्या मुकाबला है, भारत हमारे से क्या मुकाबला करेगा। उस वो खुद भी भारत कहता है कि ये तो भिखारी लोग हैं, इनसे हमारा क्या मुकाबला, ये तो अपनी मौत आप मर चुके हैं, हम इनके ऊपर क्या अटैक करेंगे, क्या करेंगे। और जिस कश्मीर का इशू था वो हम ले ही चुके हैं। तो अब ये खामखा से रोना धोना लगाया हुआ है, कौम को चक्कर में डाला हुआ है, गरीब लोग सड़कों पर रुल रहे होते हैं, जो अरबाब इख्तियार बैठे हैं वो अपने फैसले कर चुके हैं, वो कश्मीर भारत को दे चुके हैं, कोई उसके साथ कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये बस पाकिस्तानी कौम बेचारे गरीब लोग, मासूम लोग फिर भी कश्मीरी के लिए तड़पते हैं, और वो तड़पते रहेंगे, क्योंकि वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी आम लोगों के दिल जरूर धड़कते हैं। अल्लाह हाफिज।